500 से अधिक जो है गोले यहाँ पे गिरे हैं। 500 से ज्यादा गोले? 500 से ज्यादा जी, 500 गोले यहाँ पर गिरे? 500 से ज्यादा गिरे हैं। तो जो मतलब कि बड़ा नुकसान हो सकता बहुत था। बड़ा नुकसान हो सकता था, हमारा आधा गाँव जो है वो खत्म हो जाता। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बंकरों को लेकर? मैं आपको लेकर चलता हूँ किस तरह से लोग जो हैं इस फिर आपको बंकर के अंदर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लगभग 7 से 8 लोग जो हैं वो इस बंकर में छिपे हुए हैं। यहाँ पर भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। सर पर देखिए इस बंकर के अंदर पंखे यहाँ पर लगे हुए हैं। लोगों ने अपना सामान, अपनी किचन जो है वो इस बंकर के अंदर बनाई है, ताकि इनको अगर ज्यादा समय यहाँ पर गुजारना पड़े तो ये अपना खाना भी जो है वो यहाँ पर बना सकते हैं। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सहमे हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। मेरे पीछे अब ये देखिए सामने की व्यवस्था भी जो है वो यहाँ पर इन लोगों ने जो है वो यहाँ पर की हुई है। इस बंकर के बिल्कुल बाहर जो है लगभग 4 से 5 पाकिस्तान के गोले जो है वो आकर गिरे हैं। इस समय मैं नौशहरा के गांव जो कि आलूसी पर स्थित है, सरिया जंगल, वहां पर आप एक बड़ा सा एक बंकर आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस बंकर ने ना जाने कितने ही मासूम लोगों की जान बचाई है। आज हम बताएंगे कि गांव में बंकर आखिरकार क्यों बनाए जाते हैं और इस बंकर ने काफी ज्यादा लोगों की जान बचाई है। हम आपको बंकर के अंदर भी जो है वो लेकर जाएंगे। सर आपका नाम जानना चाहूंगा पहले। मैं एक्स सरपंच पुरुषोत्तम लाल पंचायत खंबा से हूँ। तो यहाँ पर 9 और 10 तारीख के बीच में एक बहुत जो है गोलाबारी हुई और उसी दौरान यहाँ की जो माइग्रेशन हुई। लेकिन एक बात जो जरूरी मैं कहना चाहूँगा कि ये बंकर श्री रविंदर रैना जी जब एमएलए थे 2014-15 में, तो यहाँ के लोग जो प्लान करके गए तो उस समय इन्होंने ये श्री राजनाथ जी जो हमारे पूर्व गृह मंत्री हैं उनको यहाँ लाया निशारा में। तो उन्होंने हमें ये बंकर दिया और जो कि 1600 बंकर तहसील निशारा में ये बॉर्डर के एरिया में बने और यही एक ऐसा कारण बने कि इन लोगों की जान बची। ये जो इस बार की शेलिंग है ये पिछली सारी जो हमारी शेलिंग होती रही है उससे बहुत ज्यादा हैवी शैली थी और ये बंकर के कारण हमारे इस लोग गांव में कितने गोले पड़े? इस गांव में लगभग 500 के करीब हमारी पंचायत में जो गोला है ये पड़ा है। अगर ये बंकर नहीं होता तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था? ये एक हमारे हिंदुस्तान के लिए एक ऐसी ट्रेजेडी होती अगर ये बंकर ना होते कि जो पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये पता चलता कि यहाँ पर कितना बड़ा हादसा हुआ है। जब पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही, जब गोले इस गांव में पड़ रहे थे, तो इस बंकर के अंदर कितने लोग जो है वो छिपे हुए थे? यहाँ पर वैसे तो इसकी कैपेसिटी है जो 8 लोगों की है, 8 लोग। लेकिन यहाँ पर बंकर में हमने 3-3 4-4 फैमिलीज को इकट्ठा किया था। हाँ, ये एक कारण ये था कि लोग उस समय सहमे हुए थे। अगर ग्रामीण की बात ये कहें कि ये सौभाग्य था कि हमारे श्री रविंदर रैना जी ने एक ना सिविल सोसाइटी की मीटिंग जो 5-10 दिन पहले लेकर लोगों को ब्रीफ किया हुआ था कि ये सायरन होगा और आप अपने अपने जो है लोकेशन में सभी ने अंडरग्राउंड हो जाना है। वो एक कारण था कि लोग हैं जो जैसे ही सायरन बजा तो ये लोग बंकरों में हो गए और उनकी जिंदगी बची। ये देखिए एक तरफ मैं आपको ये बंकर बताना चाहता हूँ, दूसरी तरफ वहां पर आप देखिए एक बड़ा गोला जो है वो पाकिस्तान का यहाँ पर गिरा। आप देखिए ये बंकर है और बंकर के बिल्कुल साथ में एक बड़ा धमाका जो है वो यहाँ पर होता है, पूरा घर जो है वो टूट जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ इस बंकर के अंदर मैं आपको लेकर चलता हूँ किस तरह से लोग जो है इस बंकर में अपनी जान को जो है वो बचाते हैं। ये देखिए ये तस्वीरें आपको बंकर के अंदर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लगभग 7 से 8 लोग जो हैं वो इस बंकर में छिपे हुए हैं। यहाँ पर भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? राम प्रसाद मेरा नाम है, मैं उप सरपंच हूँ यहाँ का, पंचायत खंबा का। अभी बताइए ये बंकर गांव वालों के लिए क्या वाकई में संजीवनी है? ये बैंकर जो रैना साहब की मेहरबानी से और सरकार की मेहरबानी से जो बैंकर मिले थे, इन बैंकरों के कारण ही हम लोग जो है बच पाए, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता, हमारा गांव जो है गांव का गांव खत्म हो जाता। किस समय ये बंकर बने थे आप बताएंगे कुछ? 2016 में बने, जब रैना साहब हमारे एमएलए थे। उस समय पे हमने डिमांड रखी थी और एमएलए होने के नाते इन्होंने बहुत सारी मदद की, जिस कारण हमारे लोग जो है आज सेफ है। आप यहाँ पर देखिए इस बंकर के अंदर पंखे यहाँ पर लगे हुए हैं। लोगों ने अपना सामान, अपनी किचन जो है वो इस बंकर के अंदर बनाई है, ताकि इनको अगर ज्यादा समय यहाँ पर गुजारना पड़े तो ये अपना खाना भी जो है वो यहाँ पर बना सकते हैं। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सहमे हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। मेरे पीछे अब ये देखिए सामने की व्यवस्था भी जो है वो यहाँ पर इन लोगों ने जो है वो यहाँ पर की हुई है।
इस बंकर के बिल्कुल बाहर जो है लगभग 4 से 5 पाकिस्तान के गोले जो है वो आकर गिरे हैं, लेकिन इन लोगों ने अपनी जान जो है वो इस बंकर की वजह से बचाई है, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे अपनी जान को बचाने के लिए इस बंकर में जो है वो शरण उन्होंने ली थी जब पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही थी। तो कितने लोग जो है वो यहाँ पर आए थे? यहाँ पे 2-3 फैमिलियां जो कितने यहाँ लोग से होंगे? 8 से 10 लोग होंगे। 15 15 लोग थे 15 यहाँ लोग पे। थे यहाँ पे। तो बाहर फायरिंग हो रही थी। बाहर फायरिंग हो रही थी क्योंकि जिन लोगों के पास बैंकर नहीं थे वो भी यहाँ पे आ गए। अच्छा, फिर उन लोगों की जान जो है इन अगर ये बैंकरों बंकर नहीं होता तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था इस गांव के हमारा लिए? आधा गांव जो है वो बर्बाद हो जाता। 500 से अधिक जो है गोले यहाँ पे गिरे हैं। 500 से ज्यादा गोले? 500 से ज्यादा जी 500 गोले यहाँ पर गिरे? 500 से ज्यादा गिरे हैं। तो जो मतलब कि बड़ा नुकसान हो सकता बहुत था। बड़ा नुकसान हो सकता था। हमारा आधा गांव जो है वो खत्म हो जाता। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बंकरों को लेकर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बुलेट प्रूफ बैंकर बना हमारे लिए, जिससे हमारे बच्चे और सुरक्षित रहे हैं। अगर ये ना होता उस दिन हमारे पास इतनी मुश्किल थी कि हम बाहर जाना मुश्किल हो गया था कि हम पूरे 15-20 आदमी यहाँ इकट्ठे होकर हमने जान बचाई। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे किस तरह से आपने अपनी जान बचाई? आपने बस ये मोर्चा जो बड़ी दस जान बचाई है। मोर्चा इसी ना मोर्चे की तो हाँ, दुश्मनी इसी है। मोर्चे जब बाहर फायरिंग हुआ थी बाहर गोले चला दे। हाँ बाहर बोले चलने से बस अंदर बैठे हैं। मैं इसी बंकर से तो छिपे थे उस वेले। हाँ अगर ये बंकर नहीं होता थे। नहीं होते तो हमारी जान नहीं बचती। हाँ तो किसने बनाए बंकर? ये रैना जी ने बनाए। राणा साहब ने बनाए ना? हाँ तो आपने यहाँ पर तस्वीरों में आपने देखा किस तरह से छोटे यहाँ पर बैठे हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से ना जाने कब सीज फायर का उल्लंघन हो जाए, लेकिन तैयारी जो है वो यहाँ पर पहले से की गई थी। यहाँ के गांव वालों को पहले से ही अवेयर कर दिया गया था। जब सायरन बजते थे तो लोग छिपने के लिए इस बंकर का सहारा लेते थे। आप सोचिए ये बंकर जो है वो इन लोगों के लिए संजीवनी से कम नहीं है। इन लोगों ने खुद कहा है कि 500 से ज्यादा गोले जो हैं वो इस गांव में आकर गिरे हैं, और ये बंकर, अगर ये बड़े बड़े बंकर यहाँ पर नहीं होते तो नुकसान काफी बड़ा हो सकता था। नमस्कार।